हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू DSS क्लासेस। तो देखिए एक्सरसाइज 1.3 से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है। हमें परिमेय संख्याएं दो दी गई है। हमें इसमें जो है 5/7 और 9/11 और इन्हीं के बीच में हमें भिन्न भिन्न तीन और परिमेय संख्याएं जो है ज्ञात करनी है, यानी कि फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से करेंगे। परिमेय संख्याएँ ज्ञात करनी है। अगर आपने पहले वीडियो देखे हैं तो आप इन्हें तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इसकी हम जो है इन्हें दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, पहले तो आप इन्हें लिख लीजिएगा। 5/7 को अगर मैं जो है 5 को 7 से भाग देता हूँ तो मुझे मिलता है 0.7142825 और इस पूरे के ऊपर बार। और जो अगला है हमारा 9/11, इसको अगर मैं फाइंड करूँ तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 0.81 के ऊपर बार। ठीक है, तो अभी आपको करना क्या है, आप सिर्फ दो अंक देंगे। ये पॉइंट क्या है 81 है, ये क्या है 0.71, यानी कि 71 से लेकर के 81 के बीच में आपको परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई भी 3 लिखनी है हमें, 3 कुछ भी लिख दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं दोनों के ऊपर बार है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। 0.72 ऐसे लिख दीजिएगा, और आगे कुछ भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा। ठीक है, और क्या लिख सकते 0.73432 ऐसे करके कुछ भी लिख दीजिएगा। ठीक है, ये भी चलेगा। इससे क्या है, ये हमेशा 71 से तो इससे तो बड़ी है ये संख्या जो है, और इससे क्या है हमेशा छोटी है। इससे छोटी लेनी है, इससे बड़ी। ठीक है, और आप एक और लिख सकते हैं यहाँ पे संख्या, एक 3 हो गई, 3 लिखनी है हमें यहाँ पे, तो 74 लिख सकते हैं। 0.7456 ऐसे करके कुछ भी आप लिख दीजिएगा। ये सभी इनके बीच में ही होगी। ध्यान रखना है कि जो दो अंक है इन पे ध्यान देना है। 71 से ऊपर हो और 81 से हमेशा नीचे। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा जो है वो देखिए, ये हमारा 5/7 है। ठीक है, अगर ऐसे करना चाहो तो ऐसे, नहीं तो देखिए अभी यही 5/7 है, और हमें दिया है दूसरा क्या है 9/11। सबसे पहले हमें क्या करने हैं, इनके हर समान करने के। इसके देखिए, इसके हर में 7 है और इसके हर में क्या है 11, यानी कि इनके बटों में जो संख्याएं हैं हमें बराबर करनी है। कैसे, इसका जो हर है मैं इससे गुना कर दे रहा हूँ 11/11, और इसका जो हर है यानी कि 7 इससे यहाँ पे, तो ये इसके इस तरह से हर इसके समान हो जाएंगे। कितना हो जाएगा 55/77, यहाँ पे 63/77। ठीक है, तो अभी हमें दो संख्या प्राप्त हुई है, 55/77 और 63/77। ये देखिएगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में आप 50, अब ये 55 है, 56, अब 63 है। 55 से लेकर 63 के बीच में आप कोई भी यहाँ पे 3 परिमेय संख्या लिख दीजिए, वो हो जाएंगी। ठीक है, कैसे आप लिख सकते हैं 56/77, 57/77, 58, 60, इनके बटे में 77 आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है, और ये तो फिर भी इन्होंने जो है 3 ही परिमेय संख्या पूछी है, तो इनमें से कोई भी 3 आप लिख देंगे इजीली। तो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 9वां जो है, ये है कि निम्नलिखित संख्याओं के परिमेय और अपरिमेय रूप में जो है वर्गीकृत करना है। इनको क्या करना है कि कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है, सिर्फ ये बताना है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें √23 दिया गया है 23, तो आप इसे इजीली देख सकते हैं। इसका हम रूट तो फाइंड नहीं कर सकते, और जिन संख्याओं के हम रूट नहीं फाइंड कर सकते वो हमारी क्या संख्या होती है, कैसी संख्या होती है, ये जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से आप जो है इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए √225, अब ये भी रूट में है। ठीक है, तो ये क्या है हमारी अपरिमेय हो जाएगी नहीं,
ये स्क्वायर रूट को अगर हम देखें तो इसके निकाले अगर हम रूट फाइंड करेंगे तो हमें 15 मिलेगा, ठीक है, जो कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। आपको इसका बेसिक ज़रूर देखना चाहिए, बेसिक जो है शुरुआत से में, तो आप इन्हें इजीली खुद ही कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप फर्स्ट वीडियो देखे हो। अगली देखिए, इसमें दिया गया है कि 0.3796, तो ठीक है। अब इससे क्या पता चल रहा है आपको, ये कैसा दशमलव प्रसार है, ये एक शांत दशमलव प्रसार है। अब शांत दशमलव प्रसार किन संख्याओं का होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है परिमेय संख्याओं का, ठीक है, शांत भी और अशांत भी, ठीक है, ये दोनों परिमेय संख्याओं का ही दशमलव प्रसार होता है। तो ये कौन सी हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। अगली जो है 7.47, अब ये 8473, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, 478, अभी यहाँ पे शायद 8 होगा, मैं देखता हूँ अभी। तो देखिए मेरे पास अभी जो है बुक तो नहीं है यहाँ पे, मैं इसे जो है फोर्थ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है क्लियर कर दूंगा आप लोगों को। आप इसे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको देख सकते हैं। और जो है 5 देखते हैं अभी, मेरे को यहाँ पे क्योंकि मालूम नहीं है ये 3 ही है या 8 है, ये शायद गलती से गलत हो गया हो, यहाँ पे जो है उतर गया हो। तो 5 देखिए, आपको यहाँ पे दिया गया है कि 1.1110, फिर 100, फिर 1300, फिर 1401 ऐसे करके आ रहा है। तो आप इसे कैसा दशमलव प्रसार कहेंगे, ये दशमलव प्रसार है अन्वसानी अनावर्ती। कैसा है, अन्वसानी अनावर्ती, यानी कि अन्वसानी अनावर्ती किन किन संख्याओं का होता है दशमलव प्रसार, अपरिमेय संख्याओं का होता है। तो इस तरह से ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। और देखिए ये जो है ना, मतलब अगर यहाँ पे इसका 8 हुआ तो देखिए 4 7 8, फिर से 4 7 8, अगर ऐसे ये करके हो रहा है ना, तो ये कैसा है, कैसा दशमलव प्रसार आ रहा है इसका, इसका दशमलव प्रसार हो रहा है अशांत, ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार है। और शांत और अशांत दोनों मैंने बताया है कि परिमेय संख्या का होता है, अशांत अनावर्ती होता है सिर्फ अपरिमेय का, ठीक है। तो ये भी इस तरह से हमारा जो है परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर यहाँ पे 8 है तो, ठीक है, अभी हम क्लियर कर देंगे, आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। थैंक यू। इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 9 ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट जो है अगली वीडियो में। थैंक यू।